हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 21 अप्रैल 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है। इसमें द हिंदू में हम द हिंदू के पेज नंबर 6 एंड 10 पर आरोग्य सेतु ऐप, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। द हिंदू के पेज नंबर 15 पर आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित कुछ अनाउंसमेंट हुआ था, उसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। थर्ड नंबर का टॉपिक है आरबीआई राइजेज वेज एंड मीन्स लिमिट, द हिंदू के पेज नंबर 15 पर। ये हमारे यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ नंबर का टॉपिक रहेगा डब्ल्यूटीओ, पेज नंबर 8 पर आया द हिंदू के। ये भी बहुत अच्छा कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है। इसके ऊपर एक सेपरेट फुल वीडियो आज ही बनाया जाएगा, तो उसको भी आप देखना, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अगेन उसके बाद ये दो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब देखते हैं एडिटोरियल में कौन कौन सी न्यूज़ है। यहाँ पर एफडीआई से संबंधित बातें हैं। तो एफडीआई का जस्ट हमने 2 दिन पहले जो एफडीआई का जो नए रूल्स चेंज हुए हैं उस पर एक सेपरेट हमने पूरा टॉपिक नंबर फर्स्ट 18 अप्रैल को हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। तो वहाँ से आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने क्या क्या अलग अलग किए हैं उसी के बारे में। द ओकेजन टू रिविजिट द सोवरेन रोल मीन्स गवर्नमेंट के क्या क्या नए रोल होने चाहिए, उनमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ये सभी बातें, चाहे एजुकेशन लो, चाहे हेल्थ लो या इंफ्रास्ट्रक्चर लो। यहाँ पर राइटर का मेन कहना है कि इन सभी जो भी चीज़ें हैं या जितने भी आइटम्स हैं, इन सभी पर प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा क्या है रोल, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा कैप्चर कर लिया है। इसलिए गवर्नमेंट को एक बार रीथिंक करने की ज़रूरत है कि जैसे हेल्थ को अगर ले तो हेल्थ पूरा सिस्टम ज़्यादातर प्राइवेट के हाथों में है। इसलिए कोविड-19 को काउंटर करने में गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अगर यही सब सुविधा अगर गवर्नमेंट के हाथ में होती प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जगह, तो काफ़ी चेंजेस हो सकता था। ऐसे ही एजुकेशन है, हेल्थ, इंफ्रा, इन सभी बातों में, मेडिकल का अगर ले, मेडिकल में अगर मेडिसिन की जितने भी आइटम्स बनते हैं वो सभी, तो यहाँ पर राइटर ने अपने व्यूज़ रखे हैं। जैसे ही सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशल इश्यूज़, तो इन सभी पॉइंट्स को कहीं ना कहीं हम कवर कर लेते हैं और डाटा के साथ कवर करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हेल्थ में हमारा जीडीपी पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे कितना, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी में कितना कहा गया है कि कितना पैसा खर्च होना चाहिए, तो वहाँ से डाटाज अपने आप काउंट अच्छे से कलेक्ट होते जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का। अच्छा एडिटोरियल, बट जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे यूपीएससी के लिए तो बहुत अच्छा सा हमारा और हो जाएगा। द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट, यहाँ पर महिलाओं का रोल कोविड-19 को लेकर है। तो केवल कोविड-19 को लेकर ही क्या, पूरे वर्ल्ड में जब से हम पढ़ रहे हैं, मीन्स चीज़ों को जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में हम महिलाओं का रोल लिख सकते हैं। एजुकेशन में पर्टिकुलर नासा में क्या किया, पर्टिकुलर किसी डिजीज़ में डॉक्टर्स, तो एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। ये केवल पर्टिकुलर किसके लिए है, कोविड-19 के लिए। तो इतने अच्छे कोई ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, जस्ट हम कह सकते हैं। और महिलाओं का रोल कहीं भी कोई भी महामारी हो आप जरूर लिखो, चाहे वर्ल्ड वार फर्स्ट, चाहे वर्ल्ड वार सेकेंड, चाहे कोई भी डिजीज़ हो, कहीं भी महिलाओं का रोल हमेशा रहेगा। तो यहाँ आंख मीच कर कोई सा भी पॉइंट हम लिख सकते हैं, तो ऑथेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। इम्प्लीमेंट आरोग्य सेतु बट ओनली थ्रू लॉ, इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे यहाँ पर इसका क्या मायने रखता है हमारे लिए एडिटोरियल। उसके बाद यहाँ पर चाइना सेज इंडिया ट्रेड कर्व्स एंड अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ प्रिंसिपल। हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि एफडीआई के जो नॉर्म्स चेंज किए हैं, तो चाइना का कहना है कि डब्ल्यूटीओ प्रिंसिपल्स के खिलाफ है डिस्क्रिमिनेशन। तो डब्ल्यूटीओ के ऊपर आज फुल वीडियो बनाएंगे कि डब्ल्यूटीओ रियल में है क्या। यहाँ पर दो जो इंपॉर्टेंट है, आरबीआई राइजेज WMA लिमिट फॉर अप्रैल टू सितंबर, और आरबीआई ने हाल ही में कुछ अनाउंसमेंट किया है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। ये दोनों न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक्स का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट, आरोग्य सेतु ऐप। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में लॉन्च किया है मोबाइल ऐप है। ये पब्लिक प्राइवेट मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और इसका मेन काम क्या है, टू ट्रैक कोविड-19 इन्फेक्शन, मीन्स कोविड-19 के इन्फेक्शन इंडिया में कैसे फैल रहे हैं, किस लोग को हो सकता है, उन सभी को ट्रैक करेगा, निगरानी करेगा। टेक्नोलॉजीज में कौन सी यूज की है, ब्लूटूथ, एल्गोरिथ्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो डायरेक्टली यूपीएससी के स्टेटमेंट बता देगा कि हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित कौन कौन से कथन है, तो टू ट्रैक कोविड-19 एंड इसमें ये टेक्नोलॉजी। तो जब टेक्नोलॉजी हम सुनेंगे तो हम सोचेंगे कि तो मोबाइल ऐप पे इसमें ब्लूटूथ का क्या काम है, ब्लूटूथ तो बहुत पुरानी होगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है।
पर्सनल डाटा इसमें एनक्रिप्टेड है, तो यहाँ पर किसी की भी प्राइवेसी का कोई टेंशन नहीं है। जबकि जो आर्टिकल लिखा हुआ उसमें ये कहा गया है कि प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। ये सभी थोड़े से पॉइंट्स कंट्रोवर्सी के हैं। वैसे जब भी हम एग्जाम में लिखेंगे तो हम इस ऐप के बारे में सही सही पॉइंट से लिखेंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि एनक्रिप्टेड है, प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम राइटर्स के व्यूज़ नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हम गवर्नमेंट का समर्थन नहीं करके किसी और का समर्थन कर रहे हैं। मीन्स गवर्नमेंट में हमको फेथ नहीं है और हम वी आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं हमारा और गवर्नमेंट का मतभेद है, इसलिए एग्जामिनर सोचेगा जब भी हमारी कॉपी चेक करेगा कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस सिस्टम में हम जा रहे हैं उसमें हमको विश्वास पहले जनरेट करना पड़ेगा। 11 भाषाओं में उपलब्ध है। लोगों की कोरोना वायरस से संक्रमण पकड़ने की जोखिम का आकलन। मीन्स लोग इस ऐप के द्वारा ये कर सकते हैं कि हम आसपास हमारे कितना संक्रमण है, हमारे संक्रमण होने का कितना ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये ऐप बताता रहता है कि आपके आसपास कितना संक्रमण फैल चुका है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई ने हाल ही में क्या अनाउंसमेंट किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो होगी फाइनेंशियल ईयर मीन्स वित्त वर्ष 2020-21 जो भी चल रहा है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, उसने कहा है कि हम टोटल 5 मीटिंग लेंगे। पहली मीटिंग हमारी 3 to 5 जून के बीच में होगी। और बाय लॉ अगर हम देखें आरबीआई के एक्ट के अनुसार, बाय लॉ मीन्स नियम के अनुसार आरबीआई 1 साल में मिनिमम 4 मीटिंग तो लेगी, ये हमेशा याद रखना। मीन्स आरबीआई वर्ष में मिनिमम 4 मीटिंग लेगी। आरबीआई क्या काम करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? इकोनॉमी में लिक्विडिटी का मैनेज करना। मीन्स इकोनॉमी में पैसों का फ्लो कैसे रोके या कैसे बढ़ाएं। जब महंगाई बढ़ जाती है तो इकोनॉमी में पैसे का जो फ्लो रहता है उसको कम किया जाता है, और जब जीडीपी कम होती है तो फ्लो बढ़ाया जाता है। अभी हम यही देख रहे हैं कि कैसे पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बार बार रेपो रेट कम कर रही है। रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया, रेपो रेट को कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग टर्म जो रेपो ऑपरेशन है उनको बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। नए नए फिजिकल पॉलिसी है उसको लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट। तो ये सभी क्या है? जीडीपी को बढ़ाने के तरीके। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को देखें तो उसमें 2 उपकरण रहते हैं, एक क्वांटिटिव एक क्वालिटेटिव, या उसको सेलेक्टिव मेथड भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव में एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। वीआरआर वेरिएबल रिजर्व रेशियो मीन्स सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक रेट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सभी क्वांटिटिव मीन्स यहाँ डायरेक्टली पैसे के मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। सेलेक्टिव की अगर बात करें तो एक मार्जिन निर्धारण मीन्स यहाँ पर बैंक ये निर्धारित कर देती है कि आप कितना संपत्ति रखकर कितना पैसे ले सकते हो। अगर सोचो कि ज़्यादा संपत्ति रखकर कम पैसा मिलेगा तो लोगों के हाथ में अपने आप ही कम पैसा हो जाएगा, जबकि कम संपत्ति रखने के बाद भी, गिरवी रखने के बाद भी आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो लिक्विडिटी अपने आप बढ़ेगी। नैतिक दबाव, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रेपो रेट कम करती है तो बैंकों के ऊपर भी एक दबाव रहता है कि हम भी अपनी जो इंटरेस्ट रेट है लोगों को पैसा देने वाली वो कम करें। यह है नैतिक दबाव। क्रेडिट राशनिंग, इसमें क्या होती है? बैंकों को पहले ही बताया जाता है कि आप इतना पैसा पर्टिकुलर सेक्टर को दोगे। जैसे इंडिया में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है मीन्स प्राथमिकता निर्धारित की हुई है कि 40% आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दोगे ही, मीन्स एग्रीकल्चर इन सभी को दोगे ही। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगर देखें तो मौद्रिक नीति समिति, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 3 जो आरबीआई है इसमें आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर और एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव रहता है जो आरबीआई का जो केंद्रीय बोर्ड रहता है उसके द्वारा इसका चयन किया जाता है। 3 जो सदस्य रहते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट करती है। अगर आरबीआई की गवर्नर की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष होता है, साथ में इसके पास वीटो पावर नहीं होता। मीन्स ये किसी निर्णय को अगर बहुमत के द्वारा कोई निर्णय हो गया तो उसको नहीं रोक सकता। और इसको कास्टिंग वोट देने का मीन्स निर्णायक मत, कि अगर टाई हो जाए कोई फैसला, 3 सदस्य एक कोई बात बोल रहे हैं, 3 उसके अगेंस्ट है, तो उस समय आरबीआई का गवर्नर कास्टिंग वोट निर्णायक मत दे सकता है। इसके निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। और कार्य क्या है? बेंचमार्क पॉलिसी रेट का निर्धारण। मीन्स रेपो रेट को क्या बोलते हैं? बेंचमार्क पॉलिसी रेट, क्योंकि इसी के द्वारा पूरा मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा रुकता है या बढ़ता है। वर्तमान में 4.4% है। थर्ड है आरबीआई राइजेस WMA वेज एंड मीन्स। हाल ही में क्या अनाउंसमेंट किया आरबीआई ने कि वेज एंड मीन्स एडवांस की लिमिट को 60% बढ़ा दिया है।
31 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक। अभी वेज एंड मीन्स होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खबरों में काफी रहता है। आरबीआई के सेक्शन 175 आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार क्या होता है कि आरबीआई राज्यों को व केंद्र सरकार, याद रखना कि केंद्र सरकार राज्य दोनों, नॉट न कि केवल केंद्र सरकार, जब कभी उनका खर्च उनकी आय से कम हो जाए, मीन्स सॉरी यहां पर कुछ गड़बड़ सेंटेंस लिख गए हैं, कब जब उनका खर्चा उनकी आय से कम हो, ये गलत है, यहाँ सॉरी, यहाँ सेंटेंस चेंज कर लेना, यहाँ सेंटेंस आप चेंज कर लेना कि जब उनका खर्चा उनकी आय से ज्यादा हो, मीन्स एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा हो, मीन्स यहाँ मिसमैच हो जाए। इसके तहत क्या होगा कि आरबीआई राज्यों और केंद्र को क्या देती है, उधार देती है। लेकिन याद रखना कि राज्यों और केंद्र के लिए अलग अलग लिमिट निर्धारित कर रखा है सेंट्रल इसने, आरबीआई ने। साथ में राज्यों के लिए भी, अब गोवा को अलग लिमिट रहेगी, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है तो उसको ज्यादा रहेगा, तो ये लिमिट राज्यों के लिए WMA भी अलग अलग है कि एक पर्टिकुलर राज्य अलग उधार की लिमिट रहेगी, कोई राज्य ज्यादा ले सकता है, कोई कम। इसकी लिमिट निर्धारण कौन करता है, आरबीआई। कैसे, उस राज्य का कुल रेवेन्यू कितना है और कुल खर्चा कितना है उसका अनुपात देखकर, रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब आरबीआई ने क्या किया है, 31 मार्च 2020 पर जो लिमिट थी सभी राज्यों और केंद्र पर, उसको 60% बढ़ा दिया है ताकि वो कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आरबीआई से ज्यादा उधार ले सके। अगर सेंट्रल बैंक की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो पहले इस पर लिमिट थी 75,000 करोड़ आरबीआई से उधार ले सकते थे। अब 75,000 करोड़ को 60% बढ़ा दिया है उसके ऊपर। अब यह हो गया है, जब हम 75,000 करोड़ का 60% और निकालेंगे तो अगर उसको जोड़ेंगे तो 120 मीन्स 1,20,000 करोड़ आएगा। स्टेट गवर्नमेंट पहले ले सकते थे आरबीआई से उधार 3,225 करोड़, अब ये 5,1,560 करोड़ हो गया है। तो ये भी अगर हम 32,225 करोड़ से अगर 60% इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 51,560 टोटल मिलाकर। तो ये याद रखना, 32,000 करोड़ तो है ही, इसके ऊपर 60% और जोड़ना है, तो ये कहना चाह रहा है राइटर। अब हम देखते हैं आरबीआई गवर्नमेंट के लिए ग्रांट्स नहीं है, ये जो आरबीआई गवर्नमेंट्स को दे रही है ये ग्रांट के तौर पर नहीं है। मींस अनुदान में क्या होता है, जब भी हम, जैसे आपने कभी देखा होगा कि मैरिज में हम जाते हैं तो कुछ पैसा दे के आते हैं, तो एक तरह से ग्रांट होता है, मींस दोबारा हम नहीं लेते हैं उस पैसे को, लेकिन अगर उधार देते हैं तो दोबारा ले लेते हैं लोग। यहाँ पर आरबीआई उधार नहीं, उधार दे रही है ना कि ग्रांट दे रही है। ये रीपेबल है, मीन्स आरबीआई को 90 दिन बाद गवर्नमेंट वापस पे करेगी और विथ इंटरेस्ट, मींस यहाँ इंटरेस्ट क्या रहेगा, रेपो रेट के बराबर 4.4% अभी प्रेजेंट में है, तो इतना पैसा वापस देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर 90 दिन से ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, 90 दिन से ज़्यादा ये पैसा हो जाता है गवर्नमेंट के पास, तो 2% का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट, मीन्स रेपो रेट में 2% और जोड़ देंगे तो 6.4% वर्तमान के हिसाब से और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये WN मीन्स एडवांसेस थे। WTO के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो आज ही बनाएंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर में इसको अपलोड कर देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों का मीन्स रेपो रेट तो सही है। 12 सदस्यीय निकाय एकदम गलत। 6 सदस्यीय निकाय केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दोनों स्टेटमेंट गलत है, 2 और 3, केवल एक स्टेटमेंट सही है 1, इसलिए ये 2017 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। अगेन जब 2015 का क्वेश्चन देंगे यूपीएससी का, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक डेप्ट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने कितना ऋण लिया, और लोक राजस्व का मतलब पब्लिक के पास कितना पैसा आया, मीन्स कितना खर्चा और कितना इसके पास रेवेन्यू आया। तो कौन सा मौद्रिक नीति के घटक हैं, तो हमको पता है कि पब्लिक फाइनेंस में आता है लोक ऋण और लोक राजस्व, कहीं पर भी मॉनेटरी पॉलिसी का घटक नहीं है। बैंक दर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन हमेशा इसमें आते हैं, तो 1 और 2 क्या है इसमें सीधे से आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा अगर हमको पता हो तो भी हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को धीरे धीरे कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यू डिस्कशन।